हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया, आपकी अपनी आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन। एक मदर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैम, मेरा बच्चा 5th मंथ का है और उसको ऊपर का खाना देना स्टार्ट करना है, तो वो कब करे और कैसे दे, और अन्नप्राशन संस्कार एग्जैक्टली क्या होता है, क्या इसकी विधि है, कब करते हैं, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में इन डिटेल में बताओ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल में कि एग्जैक्टली अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, तो ड्रॉप आउट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आइए जानते हैं एग्जैक्टली अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है। आयुर्वेदा में टोटल 16 संस्कार के बारे में कहा गया है। उसमें से जो 7वां नंबर का 7th जो है वो है अन्नप्राशन संस्कार। ये आपको पता है कि जो फूड होता है बच्चों के लिए या सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। आयुर्वेदा में फूड को या अन्न को या अनाज को प्राणिनाम प्राण ऐसा कहा गया है। प्राणियों का प्राण जो है वो है अन्न, यानी कि फूड, यानी कि अनाज। तो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस इसको देना चाहिए। पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि वो उनके बच्चे को फर्स्ट टाइम फूड देने वाले होते हैं, तो उनके लिए ये एक सेलिब्रेशन से कम नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि सेलिब्रेशन करना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम पूरे लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ रहने वाली है या उसके ऊपर हमारा हेल्थ डिपेंड है, तो उसके लिए हमको थोड़ा तो सेलिब्रेशन करना चाहिए। पर आपको ध्यान रखना है, जो विधि है उसमें अगर आप ज़्यादा सेलिब्रेशन करोगे या बच्चे को बहुत सारे, क्योंकि सेलिब्रेशन होता है तो बच्चे को बहुत सारे नए नए कपड़े पहनाते हैं, हेवी कुछ ज्वेलरी होती है, और फिर जब आप उसको फूड देंगे या कुछ खाना खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो ये जो नई चीज़ें होती है इससे इरिटेट हो जाता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, जब आप ये विधि करते हैं तो उसको पूरा पीस ऑफ माइंड, शांतता होनी चाहिए, आजू बाजू में जो इन्वायरमेंट है वो उसको अच्छा होना चाहिए, ताकि वो इजीली खा पाए। क्योंकि उसके लिए भी ये कुछ नया होता है, बाहर से नया फूड हम उसको देते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में उसको टाइम लगता है, तो इसीलिए वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उसी के हिसाब से उसको देना चाहिए। सेकेंड जो बात है कि कब स्टार्ट करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बार बोला था कि बच्चे को बर्थ से लेके 6 मंथ तक सिर्फ माँ का दूध, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ही देना चाहिए। तो 6 मंथ के बाद आप अन्नप्राशन संस्कार कर सकते हैं, मतलब 6 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद उसको आपको फूड खिलाना है। फूड कौन सा खिलाना है, कैसे खिलाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अन्नप्राशन संस्कार में भी हम क्या करते हैं कि सेमी लिक्विड एंड देन सॉलिड। क्योंकि लिक्विड तो वो लेता ही है, उसके बाद सेमी लिक्विड और फिर सॉलिड। तो सेमी लिक्विड जो चीज़ है, कुछ शास्त्रों में बताया गया है, घी, दही, हनी और राइस, ये आप मिक्स करके दे सकते हैं, इसका पेज बना के उसको दे सकते हैं। या सेकंड जो है फलप्राशन, इसको फलप्राशन संस्कार भी कहा गया है। तो उसको स्टार्टिंग में आप 6 मंथ का होने के बाद जब फूड देते हैं तो उसमें आपको फल देना है। तो फल सिलेक्ट करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, ऐसे फल होने चाहिए जो सॉफ्ट हो, खाने में मधुर हो, मतलब स्वीट हो, और बच्चा इजीली खा पाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे कौन से फल है, तो वो भी ध्यान रखना है कि सीजनल फ्रूट हो। सबसे इम्पोर्टेंट है बनाना आप खिला सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है आपके पास पपया है, एप्पल है, और भी कई फ्रूट है जो आप इजीली बच्चे को दे सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखना है पल्प वाला हो, सॉफ्ट हो, और अगर सॉफ्ट नहीं है तो उसको आपको स्टीम करके सॉफ्ट करके देना है, स्मैश करके देना है। कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, मैंने कई बार देखा कि लोग सेलिब्रेशन करते हैं तो एक एक जन आके बच्चे को खाना स्पून देता है, तो उसको हेवी भी हो जाता है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम होता है, उसको डाइजेस्ट भी होना चाहिए। बच्चे की इम्यूनिटी या जीआईटी ऑलरेडी वीक होती है, इतनी डेवलप नहीं होती जितना वो डाइजेस्ट कर पाए। तो इसीलिए जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको बहुत कम मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में देना है, और धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़ आप पहली बार देते हो तो बच्चे को वो साथ में होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट होनी चाहिए, फिर बाद धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ा देना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके कब करना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि 6 मंथ होने के बाद, पर 6 मंथ होने के बाद कब, तो आपको एक अच्छा वाला दिन या मुहूर्त जिसे बोलते हैं वो देखना चाहिए। इज इट रियली वर्क? क्योंकि आप जब कोई भी नई चीज़ करते हैं जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ नया लेते हैं, खरीदते हैं, घर खरीदते हैं या कुछ भी गाड़ी लेते हैं, तो आप क्या देखते हैं, एक अच्छा मुहूर्त देखते हैं, अच्छा दिन देखते हैं, शुभ दिन जिसे माना गया है।
तो वो आपको देखना है। वैसे ही ये लाइफ के लिए उसका सेलिब्रेशन है, फर्स्ट टाइम खाना खा रहा है, उसके ऊपर उसका पूरा हेल्थ डिपेंड है, तो इसके लिए सेलिब्रेशन होना चाहिए, इसके लिए अच्छा दिन होना चाहिए। तो ये आपको देखना है कि प्रॉपर डे कौन सा है, कौन से अच्छा दिन है जिसके आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आपको देख के करना है। यस, इसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है, फैमिली में भी पॉजिटिविटी होती है, तो ये ध्यान में रखना है। आयुर्वेदा में शास्त्रों में ऐसे भी बताया गया है कि जो फूड आप बच्चे को देने वाले हैं वो पहले आपको नैवेद्य के स्वरूप में, आपके भगवान जो भी आप भगवान मानते हैं उनको नैवेद्य रखना है, और उसके बाद वो प्रसाद के रूप में बच्चे को खिलाना है। तो ये भी एक पॉजिटिविटी बच्चे में लाता है, बच्चे का हेल्थ अच्छा रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें मैंने जो अभी डिस्कस की, वैसे उसी हिसाब से आपको अन्नप्राशन संस्कार पूरी अच्छी तरीके से बच्चे को करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये जो अन्न होता है, फूड होता है, वो सिर्फ बच्चे का शरीर की वृद्धि नहीं करता, तो मन का भी सात्विक मन रखता है,